मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुमने बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत परेशानियों का तुम सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहां से तुम्हारे शत्रु तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुमने आज तक परेशान कर रहा था ना, वे अब समाप्त हो जाएगा। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, ना जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ा कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होगा बच्चे। मैं तुम्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में वह धन आएगा बच्चे, जैसे तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का हर संभव कोशिश किया था, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुका है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगा। तुमने जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएगा। बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगा। रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तुम्हारे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तुम्हारे सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगा। तुम्हारे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा काम और व्यापार में जो भी रुकावटें था ना, वे अब दूर हो जाएगा। तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा। बच्चे, तुम्हारे मन की जो अशांति था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगा। बच्चे, जो लोग तुम्हें पहले सम्मान नहीं देते थे, जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें वह मान सम्मान मिलेगा। बच्चे, जिसका तुम हकदार हो और हमेशा से रहे हो। अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बारे में बता। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे। बच्चे, तुम जो रात को सोता हो ना, जब तुम्हें सपने दिखेंगे, यह संकेत होंगे कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं किया था। अवसर तुम्हारे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया, कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हें प्रेम करता है। वह सब तुमसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे। वह रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुम पर महादेव जी का कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे पास आने नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता ना करो बच्चे, अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दें। यह घटनाएं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता, बच्चे बस मेरा नाम जप कर लेना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं बच्चे की तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे या तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाया है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहते थे। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां आएगा, यह वादा है। तुम्हारे महादेव जी का शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। तुम जहां भी जाओगे मेरा कृपा तुम्हारे साथ होगा। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगा। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ राहत है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाता हूं। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं, बच्चे जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगा, बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैला हुआ था ना, वह अब समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई दे जो यह साबित करेगा कि मैं और अन्य दिव्य शक्ति तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हां बच्चे, ऐसी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने किसी का अहित नहीं किया है। बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था न, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचा तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगा। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगा जिसकी तुमने कामना किया था। हां बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना किया था। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे, और महादेव जी को धन्यवाद दो। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वह बातें कुछ साधारण हैं। बच्चे, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं था वे अब समाप्त हो रहा है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओ। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियां, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है। यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में श्रेष्ठ बनाएगा। बच्चे, और अपने महादेव पर सदैव विश्वास रखो।
इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको मन में याद करो और ध्यान करो और महादेव को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बचे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकता हूं बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा करना बंद करो। मेरे बच्चे, अपने अंतर ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकाले। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रख, बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बच्चे, तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे में देख रहा हूं। बच्चे की तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं था वे अब दूर होने वाला है, जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिलता था। तुम्हें अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने घर में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे संप्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें पहचानना होगा बच्चे, इनसे सीखना होगा। यह संकेत तुम्हें मार्गदर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर ज्ञान का अनुसरण करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। आने वाले समय में बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की कितना बदलाव आने वाला है। वह तुम्हें सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की था। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। बच्चे, यह बदलाव तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं देख सकता हूं बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह तुम्हें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं था अब वह धीरे धीरे समाप्त होगा। हां बच्चे, लेकिन सतर्क भी रहना होता है ना बच्चे। अगर हमें कोई शक्ति मिल रहा होता है तो वह हमारी परीक्षा भी लेता है और उसमें हमें पास होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले इसके इरादों को समझने की कोशिश करो। हां बच्चे, सबसे पहले बात तो यह है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकता है। इस बात को याद करो। तीसरी बात, बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रहा है उनमें छिपे संकोच को समझने की कोशिश करो। चाहे वह सपने हो, चाहे वह सोच हो, चाहे कोई ऐसी घटना या किसी इंसान का आना, उसको समझने की कोशिश करो। चौथी बात, बच्चे, हर समस्या का समाधान समय पर मिलेगा। बस तुम्हें अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रयास करना छोड़ना नहीं है बच्चे। अब बच्चे, मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा। अगर यहां तक आया है बच्चे, तो इसको भी सुनकर जा। यह तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत बड़ा होगा। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं को द्वार खोलेगा। तुम्हारे कार्य जिनमें अभी तक रुकावट था, वे अब सफलता से बढ़ेगा। बच्चे, तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन याद रखो, इस समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे।
यह संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर मेरा अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, कहां भी जाता है कि जिस घर में महादेव जी का पूजा पाठ हर रोज होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आता। महादेव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है, और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह संसार मेरी ही माया है। संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है, तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है, तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो, वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती, जितनी जल्दी इनकी नियत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि, लाभ, यह सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे, तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाए। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। मेरे बच्चे, इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं। जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। मेरे बच्चे, में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूं। महादेव कहते हैं, मन की शांति से बढ़ इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगे। महादेव जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है
वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। महादेव जी कहते हैं,